गुड मॉर्निंग। नमस्कार। बालाजी ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि विद्यार्थियों लॉकडाउन के चलते जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही है उसमें अभी जो मैं गणित विषय पढ़ा रहा हूँ और साथ ही साथ में विज्ञान के भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाता हूँ। तो सभी विद्यार्थियों से एक निवेदन करता हूँ कि जो मैंने ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ाया है या पढ़ा रहा हूँ वो सब कक्षा 6 से लेकर के 10वीं के विद्यार्थियों के लिए सबके लिए महत्वपूर्ण है। मेरा कोई भी वीडियो आप देखोगे तो आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ जो मैं साइंस का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, सामान्य विज्ञान, जिसमें मैंने पोषण पढ़ाया, पोषण का पहला पार्ट पढ़ाया मैंने विटामिन, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबने पढ़ लिया होगा, मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ। तो आज हम आपके गणित का वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका हम आज प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न है उनको हल करने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली 2.3 शुरू करते हैं। तो आज हमारा प्रश्नावली 2.3 पहला क्वेश्चन है, वो है कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 है वो एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो जैसा कि विद्यार्थी हमने ये ऐसे क्वेश्चन किए हैं, तो इसका हम शुरू करते हैं। तो देखो, जो हमें दिया होता है कि जो सिद्ध करना होता है उसके उल्टा हम मानेंगे। हमें यहाँ क्या सिद्ध करना है? तो हमें यहाँ सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है या नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम मानते क्या? हमने माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम उल्टा मानेंगे तभी तो सिद्ध होगा। हमेशा उल्टा मानते हैं कि हम मान लिया कि 5 माइनस अंडर रूट 3 है जो एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या की परिभाषा क्या आती है कि ऐसी संख्या जिसको हम P बटा Q या A बटा B के रूप में लिख सकते हैं। तो हम परिमेय संख्या की परिभाषा से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से हम लिख सकते हैं कि 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर लिख सकते हैं A बटा B, और जहां पर A व B सह अभाज्य संख्या होगी, सह अभाज्य संख्याएं है, और B का मान क्या है? 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि हम परिमेय संख्या की परिभाषा से जानते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब मैं समीकरण 1 से मैं कुछ काम कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ कि समीकरण 1 से ये रूट 3 माइनस के रूट 3 है, जो माइनस के अंडर रूट 3 है, इसको तो मैं इस तरफ भेजता हूँ बराबर के, और A बटा B को यहाँ ले आता हूँ बराबर से, पक्षांतर करते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि 5 और ये A बटा B यहाँ ले आया, यहाँ प्लस का संख्या है तो इधर माइनस की हो गई, और माइनस का रूट 3 था तो इधर गया तो क्या हो गया? प्लस का 3। तो समीकरण 1 में मैंने क्या किया? पक्षांतरण किया, मेरे पास में ये संख्याएं आ गई। अब इसको मैं ले सकता हूँ समीकरण नंबर 2। अब मैं समीकरण नंबर इसको 2 या मैं इसको सॉल्व करके लिख सकता हूँ कि 5B माइनस A बटा B बराबर अंडर रूट का 3, समीकरण नंबर 2। कुछ भी नहीं किया मैंने, 5 में से 1 माना, एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया B, और ये हो गया 5B माइनस A बराबर अंडर रूट 3। अब मैं समीकरण 2 से क्या कह सकता हूँ? जहां यहां मैं कह सकता हूं, जहां 5B माइनस A बटा B एक
परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि ए और बी पूर्णांक है, और ए और बी पूर्णांक है तो पूर्णांकों का भाग नहीं किए, पूर्णांक का भाग ही तो परिमेय संख्या होती है। तो 5b माइनस ए बटा बी परिमेय संख्या है, तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं कि जो √3 है परिमेय संख्या नहीं है। ये तो रिजल्ट से कह रहे हैं परिमेय संख्या, इसके परिणाम से समीकरण 2 का परिणाम कहता है कि एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यहां लिखेंगे परिमेय संख्या होगी। अतः हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह हमारी कल्पना, क्या की थी हमने? कल्पना क्या माना था? अभी तक कल्पना की थी हमने, कल्पना की थी कि 5 परिमेय संख्या होगी, लेकिन ये तो गलत हो रहा है। अतः ये हमारी कल्पना का क्या है? विरोधाभासी है। अतः ये हमारी कल्पना का विरोधाभासी है, इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, या है अपरिमेय संख्या होगी। ये तो सिद्ध करना था, जो हमने सिद्ध कर लिया। क्या है कि जो सिद्ध करना होता है उसका उल्टा मानते हैं, फिर उसकी परिभाषा से हमने ये लिख दिया, फिर यहाँ से हमने पक्षांतर किया तो √3 अलग रख दिए, इनकी माइनस के √3 इस तरह प्लस के √3 हो गया, ए माइनस बी प्लस का था इस तरह माइनस का हो गया। तो 5/1 मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस में a बटा बी आ गया बराबर √3 रह गया। फिर यहाँ पर क्या किया हमने? एलसीएम लिया, तो एलसीएम आ गया 5b माइनस a बटा b बराबर √3। समीकरण नंबर 2 आ गया। और समीकरण नंबर 2 से क्या होता है कि ये एक परिमेय संख्या है, तो समीकरण 2 से ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये परिमेय संख्या होती नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि √3 कभी परिमेय संख्या नहीं होती, रूट की संख्या सारी अपरिमेय होती, परिभाषा से पता है। तो ये परिमेय संख्या है नहीं, पर हमने माना कि परिमेय संख्या होनी चाहिए, तो हमारे कथन का विरोधाभास हो गया। और जब कथन का विरोधाभास हो गया तो जो दिया गया था वही तो होगा। जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होनी चाहिए? होगी, अपरिमेय तो होगी। ये तो सिद्ध करना था, इतनी सिद्ध। इसी प्रकार इसका दूसरा प्रश्न है, ये प्रश्न पहला था आपका 2.3 का दूसरा क्वेश्चन है। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि 3 संख्या दी है, सिद्ध करना है तीनों के बारे में कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, क्या नहीं, वो बातें सिद्ध करनी है। तो हमें सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो पहली लिखी हुई है, दूसरे का पहला लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। तो कुछ भी नहीं है, जो सिद्ध करना होता है उसको उल्टा मान लो। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तथा इस 1/√2 में ऊपर नीचे √2 का गुणा भाग कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बटे में रूट की संख्या का परिमेयकरण कर लिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पर हमने परिमेयकरण कर लिया। परिमेयकरण, तो परिमेयकरण किया तो हमारे पास में क्या आ गया? तो परिमेयकरण करने पर हमारे पास में आ गया, ऊपर तो आ गया 2√2 का गुणा किया 1 से √2 आ गया, √2 का √2 से 2 आ गया। तो हमारे पास में आ गई 2/2/2 √2/2 एक परिमेय संख्या है। तो परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं? परिभाषा से लिख सकते हैं a/b, और जहां b बराबर क्या है? 0 नहीं है। ये तो यार
परिमेय संख्या परिभाषा कुछ नहीं किया मैंने, परिमेयकरण किया है 1/2 का अंडर रूट 1/√2 था, इसका मैंने हर में जो अंडर रूट था इसको हटाने के लिए मैंने ऊपर और नीचे अंडर रूट 2 का गुणा और अंडर रूट 2 का भाग कर दिया। इसे हम कहते हैं परिमेयकरण करना। हर का परिमेयकरण कर दिया तो ऊपर संख्या रूट में रह सकेगी, नीचे संख्या रूट में नहीं होती है, इसलिए मैंने √2/2 का परिमेय संख्या बना दी √2/2। और ये परिमेय संख्या जिसकी परिभाषा होती है a/b और b का मान 0 नहीं होता है। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अंडर रूट 2 बराबर 2a/b, समीकरण नंबर 1। कुछ भी नहीं किया मैंने, यहाँ 2 भाग में था, इसको इधर भेजेंगे तो गुणे में आ जाएगा, गुणे में ऊपर आएगा √2/b। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि a और b क्या है, a और b पूर्णांक है, और a और b जब पूर्णांक है तो पूर्णांकों का भागफल या पूर्णांकों को आपस में भाज्य करते हैं, विभाजित करते हैं, तो संख्या परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2a/b एक परिमेय संख्या है, तो समीकरण 1 में अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हमने पता है कि जब इसका परिणाम परिमेय संख्या जब परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और ये अपरिमेय संख्या तो हमारे कथन का क्या हो गया, अतः यह एक विरोधाभासी, अतः यह एक विरोधाभासी कथन हो गया। इनके विरोध करने वाला कथन हुआ नहीं हुआ। ऊपर कह रहे हैं कि परिमेय संख्या होनी चाहिए, ये कह रहा परिमेय संख्या नहीं है, अतः यह एक विरोधाभासी कथन है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, इति सिद्ध। अगला इसका तीसरा पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ और उसका बेसिक में भी आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, बाकी आपको पूरा अपनी कॉपी में बैठ करके करना है। यदि आपको समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन है दूसरा इसका, वो है कि 6 + √2 सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले जिसको आप परिमेय मानना है, परिमेय मानोगे और फिर क्या करोगे, परिमेय मानोगे 6 + √2 को आप क्या करोगे, a/b के बराबर करोगे। फिर यहाँ से 6 को इस तरफ ले आओगे तो आपके √2 बराबर रहेगा a - b/6, यहाँ से 1 मान लोगे तो √2 बराबर रहेगा a - 6b/b। अब ये आपके समीकरण नंबर 2 कर दो, ये समीकरण नंबर आप 1 कर दोगे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ से आप कह दोगे समीकरण 2 से ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं कि √2 परिमेय संख्या नहीं होती है, अतः हमारे कथन का क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो जैसा मैंने अभी आपको समझाया था क्वेश्चन, वैसे सेम उसी मेथड से होगा। तो आपको इस क्वेश्चन को घर पे खुद को ट्राई करना है बैठ करके। यदि समझ नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला इसका तीसरा क्वेश्चन है, दूसरे का तीसरा, वो है कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी कुछ नहीं है, मैंने आपको एक उदाहरण कराया था 7√5 वाला, जहाँ 7 है वहां 3 है, जहाँ 5 है वहां √2 है और कुछ अंतर नहीं है। तो आप इसको करोगे तो इसको मानोगे 7√5 परिमेय संख्या, जिसको मानोगे a/b में या 7 गुणे में या भाग में आ जाएगा तो √5 बराबर जाएगा a/7b, और a/7b समीकरण नंबर 1 है, यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और a/7b ये परिमेय संख्या देवी परिमेय संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं कि परिमेय संख्या नहीं है, अतः हमारे कथन का क्या है, विरोधाभास है। तो ये भी हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अभी आराम से वीडियो देख करके, पुराने वीडियो देख करके समझना है और इसके बाद में इनको खुद को आपको ट्राई करना है, जरूर आपके समझ में आएंगे। इसी प्रकार अपना तीसरा प्रश्न है कि यदि P और Q, तीसरा प्रश्न में लिखता हूं, पूरा इंपोर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है कि यदि P व Q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है,
अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए कि रूट पी प्लस रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि दो संख्या दे रखी पी और क्यू जो अभाज्य धनात्मक संख्या है। अभाज्य के बारे में मैंने बात बता रखा है, इसमें एक और खुद का भाग जाता है, बाकी किसी का भाग नहीं जाता है। अब इसमें से क्या करना है कि हमें कह दिया कि सिद्ध करना है कि ये जो संख्या इनका दोनों का योग कर दिया, हमें ये सिद्ध करना है कि रूट पी प्लस रूट क्यू है जो एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम करेंगे, माना अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू एक परिमेय संख्या है, ये मानेंगे। और ये एक परिमेय संख्या है तो हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू बराबर ए बटा बी, और बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ से इस पी को पक्षांतर कर लेते हैं, तो हमारे पास रहेगा क्यू बराबर ए बटा बी माइनस अंडर रूट का पी। समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। फिर इस समीकरण 1 का दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्यू का वर्ग रूट क्यू का वर्ग करेंगे, तो रूट क्यू का स्क्वायर करेंगे हम, और यहाँ हम करेंगे ए बटा बी माइनस रूट पी का स्क्वायर करेंगे। और रूट का स्क्वायर करते हैं तो संख्या में रूट हट जाता है, संख्या क्यू रह जाएगी। क्यू ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू रूट पी प्लस का बी स्क्वायर यानी रूट पी का स्क्वायर पी। अब हमारे पास में आ गया क्यू बराबर ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस 2, या हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 रूट पी बटा ए बी प्लस पी। अब हमें क्या करना है कि इसमें से हमें कुछ भी नहीं करना है, कि हमें इसमें से अब इसको सॉल्यूशन सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमें क्या निकालना है कि हमें एक संख्या निकालनी है। तो इसको हम लिख सकते हैं हम ऐसा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी, और इस क्यू को लेंगे माइनस का क्यू हो जाएगा, और ये माइनस की इधर लेंगे प्लस की जाएगी 2p बटा ए बी। 2 रूट पी 2 अंडर रूट पी बटा ए बी, ये संख्या है जो मैंने रख दी है। और इन दोनों संख्याओं का मैंने क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया, तो मेरे पास ये समीकरण बन गया। अब मैं इस समीकरण से इसको हल करूंगा मैं, तो इसको हल करने के मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू, और साथ में जब मैं यहां से 2 और ए बी को इधर ले आऊंगा तो मेरे पास में रह जाएंगे बी इंटू में हो जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा और 2 और ए बटे में आ जाएंगे, बराबर आ जाएगा रूट बी। यानी कि ये संख्याएं थी, यहाँ 2 और ए का गुणा आ गया तो 2a और बटा बी, और यहाँ बटे में बी था वो तो आगे ऊपर गुणे में बी, और यहाँ 2a ऊपर गुणे में था, यहाँ आ जाएगा भाग में। अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में संख्या बन जाएगी, वो बन जाएगी ए स्क्वायर। देखो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हम हल करते हैं तो लसम ले लेते हैं, इसके नीचे 1 इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी माइनस बी स्क्वायर क्यू बटा बी स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा बी बटा 2a। तो बी स्क्वायर से एक बी कट जाएगा, तो हमारे पास में रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी माइनस बी स्क्वायर क्यू बटा
2ab। मैंने कुछ भी नहीं किया, लसब लिया पहले, फिर इनका b से स्क्वायर से b कट गया तो ये संख्या रह गई और बराबर में रह गया इसके रूट p। समीकरण नंबर दे दिया इसको 2। अब देखो ये पूरी संख्या एक परिमेय संख्या है, ये पूरी संख्या जो कैसी है परिमेय संख्या है, तो ये रूट p भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन रूट p एक परिमेय संख्या नहीं होती, हम जानते हैं। तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 से ये पूरा मान एक परिमेय संख्या है, अतः रूट p भी एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन हम जानते हैं कि रूट p एक परिमेय संख्या नहीं होती है, अतः हमारे कथन का क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि रूट p प्लस रूट q एक अपरिमेय संख्या होगी, इति सिद्धम। तो ये थे अपने प्रश्न इस प्रश्नावली के जो हमने किए। यदि आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो वीडियो को वापस देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। और उसके बाद भी यदि समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं समझा दूंगा। और साथ ही साथ जितना पढ़ाया जाता है उसको आपको काफी बार मैं कह चुका हूँ कि आपको कॉपी में नोट करना है। और उन सभी मित्रों को आप कहिएगा जो किसी प्रकार की पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए जो जनरल साइंस के वीडियो है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे, क्योंकि चाहे किसी प्रकार की कंप्यूटर की तैयारी करता हो या किसी प्रकार की पढ़ाई करता हो, सब में साइंस के बारे में जानकारी होना सबको जरूरी होता है। साथ ही साथ आप अपना प्यार जो हमारे साथ बनाए रखते हैं वैसे ही बनाए रखिए। और सभी संस्था प्रधानों से निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ें और आपका सहयोग जो आप बना रखें हमारे साथ बनाए रखते हैं वैसे सहयोग और बनाए रखिएगा। आपका बहुत बहुत आभार और सभी संस्था प्रधानों को तहे दिल से धन्यवाद।